अतीक के करीबियों के ठिकाने पर ईडी का छापा। प्रयागराज, लखनऊ, नोएडा और दिल्ली में कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अतीक के करीबियों के ठिकानों पर ईडी का छापा चल रहा है। प्रयागराज, लखनऊ, नोएडा और दिल्ली में ये कार्रवाई ईडी की तरफ से की जा रही है। करीबियों की कंपनियों ने अतीक ने करोड़ों रुपए खपाए हैं करीबियों की कंपनी पर, और 24 से ज्यादा करीबियों के ठिकाने पर यह छापेमारी हुई है। बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर लगातार अतीक के करीबियों पर अब कार्रवाई हो रही है। कई सारे ऐसे करीबी हैं जिनके ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है। 24 से ज्यादा जगहों पर उनके करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है, क्योंकि अतीक ने अपने करीबियों के ऊपर काफी पैसे लगाए हैं। और पुलिस प्रशासन को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने उनके करीबी के ठिकाने पर छापेमारी शुरू कर दी। प्रयागराज, लखनऊ, नोएडा और फिर दिल्ली में ईडी की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर प्रयागराज, लखनऊ, नोएडा और दिल्ली में अतीक के करीबियों की कंपनियों पर छापेमारी की जा रही है। 24 से ज्यादा करीबियों के ठिकाने पर यह छापेमारी चल रही है, क्योंकि कहा जाता है कि अतीक अपने करीबियों के ऊपर करोड़ों से भी ज्यादा रुपए उनकी कंपनी के ऊपर लगाए थे। और यही वजह है कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई करते हुए उनके करीबियों के ऊपर ये छापेमारी चला रहे हैं। 24 से ज्यादा जगहों पर यह छापेमारी चल रही है। प्रयागराज, लखनऊ, नोएडा, दिल्ली में ईडी की कार्रवाई जारी है। अतीक के करीबियों के ठिकाने पर ईडी का छापा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिकेत, अतीक के करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी चल रही है, चाहे वो प्रयागराज हो, लखनऊ हो, नोएडा हो, दिल्ली हो, 24 से ज्यादा जगहों पर ये छापेमारी चल रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी? दिव्या, देखिए बात की जाए उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से कह रहे हैं, प्रदेश में जो अपराधी हैं, न केवल उन अपराधियों को खत्म करना है, बल्कि जो अपराधियों को जो नेक्सस है उसे भी तोड़ना है। और यही कारण है कि जो ऐसे माफिया जो जराइम की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, उन पर कार्रवाई का दौर है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं ऐसे जो अपराधी हैं उनका कहीं ना कहीं बिजनेसमैनों से ताल्लुकात उनके देखने को मिलते हैं। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो बड़े जो व्यापारी हैं, उनसे नजदीकियां अतीक अहमद देखने को मिली है विद्या। और यही कारण है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके अब उन पर कार्रवाई की जा रही है, जिन लोगों के साथ में अतीक अहमद की जो जराइम की दुनिया से कमाए हुए जो काला धन है, वो जो पैसा लगाया है, उस पर अब कहीं ना कहीं छानबीन तेज होती हुई नजर आ रही है। और यही कारण है कि प्रयागराज हो, लखनऊ हो, नोएडा हो, दिल्ली हो, ये वो तमाम जगह है जहाँ पर जो टीमें हैं वहाँ पर छापेमारी कर रही हैं। हालांकि 24 से ज्यादा ऐसे करीबी हैं जो बताया जा रहा है कि जो अतीक अहमद का जो पैसा वो लगाते थे अपने व्यापार में, और उससे अपना व्यापार चला रहे थे। ना वो केवल व्यापार चलाते, बल्कि कहीं ना कहीं अतीक अहमद को भी इससे फंडिंग होती थी। साफ तौर पर दिव्या, अगर अब बात की जाए तो कहीं ना कहीं आज उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को कायम करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न केवल सख्त है, बल्कि साफ तौर पर उनका ये दिशा निर्देश है कि जितने भी अपराधी जराइम की दुनिया से ताल्लुकात रखते हैं, न केवल उन पर कार्रवाई करनी है, बल्कि उनसे जुड़े लोगों पर भी कार्रवाई करनी है। उनको हर तरीके से तोड़ना है, फिर वो चाहे उनकी जमीन खत्म करनी हो या उनका पैसा जो उन्होंने अलग अलग व्यापार में इन्वेस्ट किया उसे खत्म करना हो। तो लगातार इस तरह के अभियान अब उत्तर प्रदेश में तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि लगातार अतीक अहमद का जो शिकंजा है वो उत्तर प्रदेश सरकार का कसता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं दिव्या कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को जीरो टॉलरेंस नीति के तहत क्राइम फ्री स्टेट बनाने का जो प्रयास लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, उस ओर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। दिव्या, अनिकेत, जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ये कार्रवाई की जा रही है और 24 से ज्यादा करीबियों के ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। अभी तक की कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आई है? देखिए, जैसा कि मैं बता दूं आपको दिव्या की लगातार अतीक अहमद पर जो कार्रवाई है वो तेज हो रही है। लगातार जो अतीक अहमद के करीबी हैं, जो बिल्डर्स हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। लखनऊ में भी कुछ दिन पहले एक बिल्डर था जिसका अपार्टमेंट ध्वस्त किया गया था। बताया जा रहा था कि उसमें भी अतीक अहमद का पैसा लगा है। न केवल लखनऊ बल्कि तमाम वो जगह, तमाम वो जिले हैं जहाँ पर अतीक अहमद जैसे माफियाओं का पैसा अलग अलग बिजनेस में लगा है दिव्या। और ऐसे माफियाओं का जो पैसा अलग अलग व्यापारियों के साथ जो इन्वेस्ट हो रहा है, उस पैसे की तलाश लगातार टीमें करती हुई नजर आ रही हैं। और अब पूरी तरह से ये प्रयास है कि ऐसे अपराधियों का जो नेक्सस है उसे पूरी तरह से खत्म किया जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जराइम की दुनिया से जो दिव्या ताल्लुक रखते हैं, वो कहीं ना कहीं जेलों के अंदर भी अपना नेक्सस चलाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण एक ये होता है कि उनके जो आपस के जो लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग जो है, वो उनका साथ देते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे लोगों पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी, उन्हें चिन्हित किया जाएगा जो व्यापारी माफिया और जराइम की दुनिया से ताल्लुक रखने वालों को लोगों का सहयोग करते हैं या उनके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो लगातार इस ओर कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। ठीक है अनिकेत, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।